हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ और आज से मैं आपकी हिंदी व्याकरण की क्लासेस लेने वाली हूँ। तो चलिए बच्चे, आज से हम शुरू करते हैं हमारी हिंदी व्याकरण अध्याय 1 से। ठीक है, तो आप सभी अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और चलिए मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 1। तो इसका नाम है भाषा का परिचय। ठीक है, चलिए तो भाषा के परिचय के बारे में हम जानते हैं, मतलब भाषा के बारे में हम जानेंगे। देखिए बच्चों, संसार में अनेक भाषाएं हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात एक दूसरे को तक पहुंचाते हैं, है ना। तो ये तो आपको पता है। जैसे कि हमें पता है कि जो भाषा है, भाषा कई प्रकार की होती है। अब क्या हुआ, भाषा जैसे कि कोई हिंदी बोलता है तो कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई और अन्य भाषाएं बोलता है ना। तो ये किसी भी तरीके की हो सकती है और वो अपनी भाषा में ही वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सारी बातें एक दूसरे से समझते हैं। हम दूसरों तक अपनी बात दो तरह से पहुंचाते हैं। अब देखते हैं कैसे पहुंचाते हैं। ठीक है, देखिए पहला है बोलकर, है ना। तो मतलब आप देख सकते हैं, देखिए इस फोटो में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे एक अध्यापिका है और वो अपने विद्यार्थियों से कुछ कह रही हैं। ठीक है, तो अध्यापिका कहती हैं, बेटा आपका नाम क्या है। फिर एक बच्चा कहता है कि मैडम मेरा नाम अजलान है। ठीक है, तो देखा आपने कि यहाँ पे भाषा को बोलकर व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, मतलब अपने विचारों को बोलकर एक दूसरे को बताया जा रहा है। ठीक है, हम बोलकर अपना नाम बताते हैं, है ना। चलिए दूसरा है लिखकर। अब हमें क्या करना है, हमें हमारी भाषा को मतलब हमारे विचारों को लिखकर सामने वाले को बताना है। ठीक है, तो देख सकते हैं इस पिक्चर में क्या बताया है। एक बच्चा है जो अपने पिता से कुछ कह रहा है। ठीक है, देखिए पिताजी आप क्या कर रहे हैं, अपने पिताजी से वो पूछ रहा है। तो उनका पिता कह रहा है कि बेटा मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, हम पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो समझ में आ गया आपको। देखिए ये इन्होंने पिताजी से कहा था और ये बेटे ने कहा, लेकिन अब वो पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पत्र कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस पत्र में वो लिख रहे हैं, मतलब अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा है। तो समझ आया कि हम अपने विचारों को लिखकर या फिर बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो इसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब आता है हमारे पास भाषा के प्रकार। ठीक है, तो भाषा कितने प्रकार की है, आइए देखते हैं। जब हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना चाहते हैं, तब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये तो क्लियर है ना। पता है हमें हमारी भाषा को मतलब हमें हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करना होता है, भाषा का प्रयोग करना होता है। हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। इसे भाषा के प्रकार या भाषा के रूप कहते हैं। तो समझ आया, या तो हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं या फिर बोलकर, है ना, बताकर सामने वाले को। भाषा के मुख्य दो प्रकार होते हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि कौन से इसके दो प्रकार हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आप इसमें देख सकते हैं क्या है, लिखना पढ़ना। ठीक है, रीडिंग राइटिंग। आप चित्र में देख रहे हैं कि अध्यापिका लिख रही हैं, है ना। देखिए यहाँ पे बोर्ड पर अध्यापिका ने कुछ लिखा है। ठीक है, जानवरों के नाम लिखे हैं तथा विद्यार्थी उसे पढ़ रहे हैं, है ना। ये विद्यार्थी बैठे हुए से पढ़ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, भाषा के इस रूप को लिखने वाला रूप भी कहते हैं। तो समझ आया, इसमें अपने विचारों को व्यक्त कैसे किया जा रहा है, लिखकर। मतलब जो अध्यापिका है विद्यार्थियों को कैसे पढ़ा रही है, उनको पहले उन्होंने बोर्ड पर लिखा है जानवरों के नाम और फिर वो उन्हें देखकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा रूप है कौन सा, भाषा का। ठीक है, यह है बोलना। चलिए अब देखते हैं क्या है, बोलना सुनना, मतलब स्पीकिंग लिसनिंग। ओके, देखिए
आप चित्र में देख रहे हैं कि नेताजी बोलकर अपनी बात कर रहे हैं, है ना, अपनी बात कह रहे हैं। देखिए नेताजी बोल रहे हैं यहाँ पे, लोग सुनकर उनकी बात समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। तो समझ आया कि यहाँ पे वो बोलकर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। इसे बोलने वाला रूप भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस प्रकार लिखना पढ़ना, देखिए लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनना भाषा के रूप है। तो समझ आ गया क्या क्या रूप है इसके, लिखना भी है, पढ़ना भी है, बोलना भी है और सुनना भी है। ठीक है, आपने देखा कि हम किस प्रकार अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उन्हें समझाते हैं और दूसरे तक को समझाते हैं। तो समझ आ गया। चलिए आगे करते हैं। देखिए अब आइए दोहराएं। ठीक है, तो जो भी हमने इस अध्याय में पढ़ा है, आइए उसे दोहराते हैं। भाषा के द्वारा हम अपनी बात किसी को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना, ये तो समझ आ गया। दूसरा है बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप है। ठीक है, अब देखिए ये बोलना और सुनना दोनों ही इसके मौखिक रूप है। समझ आ गया क्या है, दोनों ही मौखिक रूप है। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखना तथा पढ़ना भाषा के लिखित रूप है। ठीक है, चाहे लिखना हो या आप जैसे पढ़ना हो, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, तो ये होता है लिखित रूप। ठीक है, बातचीत करना, कहना, सुनना, समझना, लिखना, पढ़ना, ये सभी भाषा के ही रूप है। तो समझ आ गया। आपने देखा कि हम जब बातचीत करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लिखना, पढ़ना, ये सारी चीजें जो हैं जो हमारे भाषा के रूप हैं अलग अलग। ठीक है, तो चलिए देखिए ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। अब आखिर में इसके क्या है, अभ्यास। ठीक है, चलिए अभ्यास करते हैं। ओके, आइए करते हैं। तो पहला है मौखिक प्रश्न, मतलब इसको आपने ओरली करना है। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क है इसका, आप अपने घर में किस भाषा में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो बताइए किस भाषा में बातचीत करते हैं। तो हो सकता है कि आप लोग हिंदी में करते होंगे, है ना, या फिर हो सकता है कि आप लोग अंग्रेजी में भी करते होंगे। कई लोग हो सकते हैं जो अपनी अनेक अन्य भाषाओं में भी बातचीत करते होंगे, है ना, तो ऐसा हो सकता है। चलिए ख देखते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। देखिए अभी हमने देखा था कि जो भी भाषा सुनी जाती है या फिर किसी को बताई जाती है, ये क्या है, ये हमारे मौखिक रूप है ना, भाषा के मौखिक रूप कहते हैं इन्हें। ठीक है, चलिए ग क्या है, लिखित रूप। लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा क्या होती है, जब हम लिखा हुआ कुछ पढ़ते हैं उसे ही हम उसका लिखित रूप कहते हैं। ठीक है, भाषा का, जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, या फिर हम किताबें भी पढ़ते हैं, तो वो क्या है, वो लिखित रूप ही तो है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लिखित प्रश्न में। ठीक है, तो आपने इसमें लिखना है। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, चित्र को देखकर सही विकल्प पर निशान लगाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क कहता है इसमें, देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बच्चा लिख रहा है ना। तो बताइए इसमें से, देखिए पहला प्रश्न आपके लिए इन्होंने पहले से ही करा हुआ है। पहला देखिए पढ़ना, लिखना, सोचना। तो आपने देखा कि इन तीनों में से ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे पढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा ये पढ़ रहा है कि लिख रहा है, ये लिख रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका जो आंसर है इसका दूसरा होगा। ठीक है, चलो तो ये वाला होगा इसका लिखना, लिख रहा है ना ये। चलिए अब इसमें देखिए ख में क्या कर रहा है, ये ख में ये बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पढ़ना। ओके, अब ग देखिए, ग क्या कर रहा है बच्चा, ये बच्चा माइक में बोल रहा है कुछ, मतलब क्या है, देखिए सुनना, लिखना या बोलना, तो ये बच्चा बोल रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा तीसरा। ठीक है, अब घ देखिए, घ में बच्चा क्या कर रहा है, एक रेडियो से कुछ गाने सुन रहा है ना, कुछ सुन रहा है। तो क्या होगा इसका उत्तर, लिखना, सुनना, पढ़ना, तो ये होगा सुनना, है ना, दूसरा वाला। चलिए अब करते हैं हम इसका दूसरा प्रश्न। ठीक है, चित्र देखकर बताइए कि बच्चे भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, तो आप देख सकते हैं कि पहली फोटो में, पहले चित्र में क्या कर रहा है बच्चा, ये बच्चा एक किताब पढ़ रहा है ना। तो जब हम कोई भी लिखा हुआ पढ़ते हैं तो वो भाषा के लिखित रूप का प्रयोग होता है। समझ आया, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इस खाली स्थान पे,
इसमें लिखेंगे कि ये भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर रहा है। ठीक है। दूसरा देखो, ये बच्चा यहाँ पे लिख रहा है, तो ये क्या है, ये लिखित रूप का प्रयोग कर रहा है। ठीक है। और तीसरे में क्या कर रहा है, तीसरे में बच्चा बोल रहा है, मतलब सुनना नहीं, जैसे कि बोलना या फिर पढ़ना, ये सारे क्या है, ये उसके हमारे लिखित रूप है ना। चलिए, तो देखिए ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। ओके। अच्छा, इसका ये जो तीसरा वाला है, ये इसका मौखिक रूप है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है ना, तो ये वो बोल रहा है। चलिए, तो ये हमने समाप्त कर लिया है, पूरा खत्म हो गया है। अब इसके अंतिम में आपको एक क्रियात्मक कार्य दिया गया है, एक्टिविटी वर्क, तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हैं। ठीक है। दिए गए स्थान में भाषा के विभिन्न रूपों से संबंध चित्र चिपकाइए। तो आप अपने घरों में अलग अलग न्यूज़पेपर से, अलग अलग चीजों से यहाँ पे अलग अलग टाइप की फोटोज, चित्र लाकर यहाँ पे चिपका सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो देखिए ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम मिलेंगे एक अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।